नमस्कार। टू इन वन अनकंडीशनल लव स्पिरिचुअल लव एंड लाइट चैनल पर मैं उषा किरण पॉल आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे काल तांडव के बारे में कि काल तांडव क्या होता है और यह कब होता है। ध्यान में जब आपकी कुंडलिनी ऊपर की ओर उठती है, आपका डीएनए रेज होता है, तो आपके साथ फिज़िकली कुछ मूवमेंट्स होती हैं, शरीर में कुछ बदलाव आते हैं और ध्यान करते वक्त ड्यूरिंग मेडिटेशन आपके जो पोस्चर्स हैं वो चेंज होने स्टार्ट हो जाते हैं। जो आपके हाथ और पाँव की मुद्राएं हैं वह बनने लग जाती हैं और भिन्न भिन्न प्रकार की मुद्राएं बननी शुरू हो जाती हैं। इस प्रोसेस को काल तांडव कहा जाता है। इस प्रोसेस में एक एक मोमेंट में थोड़ा समय लगता है, अर्थात कोई भी मोमेंट, कोई भी मुद्रा एकदम से नहीं बनती। बहुत धीरे धीरे एनर्जी आपकी बॉडी में रेज होती है और उस एनर्जी से आपके हाथ और पाँव की मुद्राएं बननी शुरू हो जाती हैं। यह इस बात पर निर्भर होता है कि आपकी जो सोल है उसने कितना असेंड कर लिया। ज़रूरी नहीं कि आप सालों से कर रहे हैं तो भी आपके साथ हो, और ज़रूरी नहीं कि आपने अभी स्टार्ट किया है तो भी आपके साथ हो। इट मीन्स इसका सिर्फ समय से कोई लेना देना नहीं है, इसका आपने कितना इनर वर्क किया है। अगर आपने अपने पिछले जन्मों में ध्यान साधना की है तो जब भी आप ध्यान से इस जन्म में जुड़ेंगे, उसी साधना के अनुसार आपकी ये जो हस्त मुद्राएं हैं, जो हैंड मूवमेंट्स हैं, वो बननी स्टार्ट हो जाएंगी। और यदि आपने पिछले किसी जन्म में ध्यान साधना नहीं की है तो आपको काफ़ी समय भी लग सकता है। अगर मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस की बात करूं तो मेरा बहुत कम समय में ध्यान लगने के साथ साथ ये मुद्राएं बननी स्टार्ट हो गई थी। और जब ये मुद्राएं बनती हैं तो बहुत डीप वाइब्रेशंस आती हैं। मैंने इन मुद्राओं का एक्सपीरियंस सबसे पहले 2014 में किया और उस समय जब मैंने क्वेश्चन किया कि ये क्या हो रहा है तो मुझे मेडिटेशन में आंसर मिला कि यह काल तांडव है। उस समय मैं जानती नहीं थी कि काल तांडव होता क्या है और ये क्यों ज़रूरी है, लेकिन आज इतने सालों बाद साधना करते हुए मैं ये जानती हूँ कि काल तांडव क्या है और यह कब होता है, क्यों ज़रूरी है। काल तांडव अर्थात समय को भी कंट्रोल करने वाला, या मैं कहूँ कि बियॉन्ड टाइम एक्सपीरियंस, कि समय को आप पीछे छोड़ देते हैं और समय आपके लिए कहीं अस्तित्व में नहीं रहता। समय मैटर ही नहीं करता। मीन्स टाइम एक इल्यूज़न है। आपको ये ट्रुथ पता चलता है काल कैसे काम करता है, समय कैसे काम करता है, यह आपको पता चलता है। आपको समय में आगे पीछे आने जाने की सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं। मीन्स वो आपकी साइकिक एबिलिटीज़ अनलॉक हो जाती हैं कि आप प्रेजेंट के अलावा पास्ट और फ्यूचर में आ जा सकते हैं। एक एक मुद्रा बनने में थोड़ा समय लेती है। कभी तो एकदम से बहुत तेज़ झटका लगेगा और आपके हाथ की मुद्रा बन जाएगी, और कभी इतने धीरे धीरे मूवमेंट होगी कि आपको एहसास तो होगा, लेकिन ये जो कुंडलिनी शक्ति की एनर्जी है यह आप कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। मीन्स जो मुद्रा आपकी बननी है वो बनकर ही रहेगी। एक एक्सपीरियंस जो इन मुद्राओं के बनने से पहले
सबसे स्टार्टिंग में होता है वो ये कि जब आप मेडिटेशन करते हैं या ध्यान साधना करते हैं तो आपकी गर्दन, अगर आप बैठकर ध्यान साधना कर रहे हैं तो झुककर एकदम आगे ज़मीन के ऊपर, जिस ज़मीन पर आप बैठे हैं वैसे गोल घूमकर आपके पाँव के आसपास आ जाएगी और ज़मीन पर आपकी नोज़ को टिका दिया जाएगा और आपकी नेक में मूवमेंट स्टार्ट हो जाएंगी। अर्थात आपके पाँव के सामने आपकी गर्दन को, सिर को झुकाकर उसमें कुछ परिवर्तन, कुछ मुद्राएं होनी आरंभ हो जाएंगी। और ये जो मुद्राएं हैं ये आपके गर्दन के पीछे के चक्रा मीन्स बैक थ्रोट चक्रा की ऊर्जा को बैलेंस करने में हेल्प करती हैं। उसके बाद धीरे धीरे आपके संपूर्ण शरीर के चक्रों की ऊर्जा संतुलित होती चली जाती है और इस बैलेंसिंग में आपकी बहुत सारे मुद्राएं बनती हैं। जैसे जैसे ये मुद्राएं बनती हैं वैसे वैसे आपके चक्रास की जो एनर्जी है वो रेज होती चली जाती है। आपको आपके बारे में एक्सपीरियंस होने स्टार्ट हो जाते हैं। आपको अपने पास्ट एंड फ्यूचर बर्थ के बारे में नॉलेज दी जाती है, क्योंकि इस प्रोसेस का नाम ही, यह जो शारीरिक बदलाव आपके अंदर साधना में आ रहे हैं या यह जो साधना का पड़ाव है, इसका नाम ही है काल तांडव, मीन्स समय का नृत्य। और यहाँ पर आप समय को एक्सपीरियंस करते हैं कि जो समय है वो एक ही लाइन पर है, स्ट्रेट लाइन पर है। तो ना तो कुछ पास्ट होता है, भूत होता है, ना ही भविष्य। मीन्स जो भी चीज़ें हो रही हैं वो एक ही टाइम लाइन में हो रही हैं। सिर्फ और सिर्फ ये एक भ्रम है, हमें लगता है कि समय आगे या पीछे जा रहा है, लेकिन इस भ्रम को समझने के लिए आपको डीप साधना करनी पड़ती है। जब आप इस एक्सपीरियंस को करते हैं, ये अनुभव अपनी ज़िंदगी में महसूस करते हैं, उस समय आप एक और अनुभव महसूस करते हैं कि समय आपके लिए रुक जाता है। और ये सबसे अलग एक्सपीरियंस है। समय को रोक देने की शक्ति आपके हाथ में आ जाती है। स्टार्टिंग में यह अननोइंगली होता है, मीन्स आप जानकर नहीं करते, लेकिन धीरे धीरे आप चाहें तो इसके ऊपर मास्टरी गेन कर सकते हैं। मीन्स आप निरंतर अभ्यास से इसमें पारंगत हो सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ फिर वही एक बात कहूँगी कि जितनी भी ये शक्तियाँ आपको ध्यान में दी जाती हैं वो आपको लुभाने के लिए दी जाती हैं। मीन्स आपका जो मुख्य लक्ष्य है वह शक्तियाँ पाना नहीं है, क्योंकि शक्तियाँ तो आप पिछले जन्मों में बहुत बार इस्तेमाल कर चुके हो। तो फिर अंतिम लक्ष्य क्या है? अंतिम लक्ष्य है उस अनंत प्रेम की ऊर्जा में पहुंचना, वहाँ विलीन होना और उस अनंत स्टेट में, उस ऊर्जा में ही सम्मिलित हो जाना। यह अपने आप में बहुत विरल अनुभव है, बहुत अद्भुत अनुभव है, अमेजिंग एक्सपीरियंस है। इसके लिए शब्द छोटे पड़ जाएंगे, क्योंकि जब हम इस प्रकार के अनुभव करते हैं तो उनके लिए हमारे पास शब्द नहीं होते। कुछ चीज़ें शब्दों में नहीं समझाई जा सकती, सिर्फ और सिर्फ अनुभव से सीखी जा सकती हैं। जब तक आपको अनुभव नहीं होगा तब तक आप इसे समझ भी नहीं पाएंगे। तो जिन लोगों के साथ यह मुद्राएं बननी स्टार्ट हो रही हैं या ध्यान में झटके लग रहे हैं वह परेशान ना हो, क्योंकि ये मुद्राएं इस बात का प्रतीक है कि आप अपनी जर्नी में बहुत अच्छे से आगे बढ़ रहे हैं। आपका जो डीएनए है वो रेज हो रहा है, आपकी कुंडलिनी शक्ति ऊपर की तरफ उठ रही है। जब काल तांडव आपके जीवन में शुरू होता है तो एक के बाद एक बहुत सारी शक्तियाँ आपको मिलनी शुरू हो जाती हैं। ये शक्तियाँ असल में आपका टेस्ट है, आपकी परीक्षा है
कोई भी शक्ति आपको बिना परीक्षा के नहीं मिलती और हर शक्ति के लिए आपसे पूछा जाता है देने से पहले कि आप इसका क्या करोगे। और अगर आप सही पात्र नहीं होते, मीन्स अगर आप इन शक्तियों का इस्तेमाल अपने लाभ के लिए करते हैं, ह्यूमैनिटी के लिए नहीं करते, तो ये शक्तियाँ आपसे छीन भी ली जाती हैं। ये मुद्राएं आपके शरीर में एक विभिन्न प्रकार की ऊर्जा संचारित करती हैं। मीन्स जब ये मुद्राएं बनती हैं तब आपकी जो बॉडी है वो वाइब्रेट होती है और डिफरेंट काइंड की वाइब्रेशंस आपकी बॉडी में आती हैं। इसमें 3 प्रकार की जो ऊर्जाएं हैं वो आपके शरीर में प्रवाहित होती हैं। इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना नाड़ी की ऊर्जा। इसमें कई मुद्राओं के बनने से आपको गर्माहट महसूस होती है। इतनी गर्माहट कि आपको लगेगा कि इतनी सर्दी में भी आपको किसी ब्लैंकेट की ज़रूरत नहीं है, किसी रज़ाई की ज़रूरत नहीं है। कुछ मुद्राएं अत्यंत ठंडी होती हैं कि बहुत अधिक गर्मी में भी आपको एसी से ज़्यादा ठंडक महसूस होगी कि आप हिमालय पर पहुंच गए हैं। कुछ मुद्राएं सामान्य होती है, मीन्स बैलेंस, जब आपकी दोनों ही ऊर्जाएं काल तांडव करते हुए बैलेंस में आ जाती हैं, अर्थात संतुलित हो जाती हैं, तो यह ऊर्जा सामान्य हो जाती है, ना तो अधिक गर्म और ना ही अधिक ठंडी। यह काल तांडव आपको अध्यात्म में सिखाया इसीलिए जाता है कि आप अपनी ऊर्जाओं को संतुलित कर पाएँ, अर्थात आप अपनी एनर्जीज़ को न्यूट्रल कर पाएँ, अपनी इच्छानुसार उनका उपयोग कर पाएँ। हालांकि जब आप इन सब का अनुभव करते हैं और आपको असली ज्ञान मीन्स रियल विजडम मिलती है, तो आप इनका मिसयूज़ स्वयं ही करना नहीं चाहते। लेकिन जब तक आपके ये बैलेंस नहीं होते तब तक आप इस गेम को खेलना बहुत पसंद करते हैं कि आप इन मुद्राओं को यूज़ करके देखना चाहते हैं, इन एनर्जीज़ को। जब आपके शरीर में गर्म ऊर्जा प्रवाहित होती है तो आप नीचे के लोक, जिसे लोअर रेल्म्स बोलते हैं, मीन्स पाताल लोक को एक्सपीरियंस करते हैं। उसमें आप भिन्न भिन्न प्रकार के अपने पूर्वजों से कनेक्ट होते हैं। आप एक तरीके से नर्क को एक्सपीरियंस करते हैं। और जब आपकी ऊर्जा ठंडी नाड़ी में प्रवाहित होती है तो आप उच्च लोकों में, उच्च आयामों का एक्सपीरियंस करते हैं। यह सभी आप एस्ट्रल ट्रैवल के थ्रू करते हैं, लेकिन बिना सुरक्षा के ये आपके साथ नहीं होता। अगर आप किसी गुरु के सानिध्य में यह सब क्रियाएं कर रहे हैं तो आपको गुरु के द्वारा सुरक्षा कवच प्रदान किया जाता है। और यदि आप साक्षात परमात्मा को अपना गुरु मानकर यह साधना कर रहे हैं तो स्वयं परमात्मा आपके ध्यान में आपको वह सुरक्षा कवच प्रदान करते हैं जो आपके शरीर, आत्मा और मन तीनों को प्रोटेक्ट कर सके, तीनों को सुरक्षित रख सके। आपके विचारों को भी संयमित किया जाता है। क्योंकि मैंने स्वयं परमात्मा को ही अपना गुरु माना है तो मुझे इन सब मुद्राओं से पहले ध्यान में कुछ सुरक्षा कवच मेरी ऊर्जा के अनुसार प्रदान किए गए। अभी भी मेरी योग साधना के अनुसार मुझे ऊर्जा कवच प्रदान किए जाते हैं। जैसे अगर मैं अभी रिसेंटली जो अभी तक का मेरा अनुभव रहा है कवचों से रिलेटेड, वह है शास्त्र पदम कवचम। अभी यूट्यूब में इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। जो भी मेरी वीडियो सुन रहे हैं, अगर किन्हीं को इस कवच के बारे में कोई और जानकारी है तो प्लीज़ मुझसे साझा करें। आप चाहें तो अपने अनुभव मेरे साथ बांट सकते हैं कमेंट बॉक्स के थ्रू या फिर ईमेल के थ्रू। आपको इस आध्यात्मिक यात्रा में बहुत सारे सुरक्षा कवच दिए जाते हैं। आपकी आध्यात्मिक ऊर्जा के अनुसार ही आपको ये कवच दिए जाते हैं। जैसे कि मैंने अभी वर्तमान में मिले कवच के बारे में बताया है, सहस्त्र पदम कवचम।
यह कवच बहुत ज़्यादा पावरफुल है। इस कवच के ऊपर मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगी, बस शॉर्ट में थोड़ा सा बता देती हूँ कि इसमें भी मुद्राएं होती हैं और आपको इतनी पावर दी जाती है कि आप गैलेक्सीज की ऊर्जा को भी प्रयोग कर पाएँ। यहाँ एक चीज़ मैं दोबारा क्लियर कर दूँ कि यह जो पृथ्वी है, जो 3D वर्ल्ड है, यहाँ पर आपकी शारीरिक शक्तियाँ जो हैं वह बाधित हैं। मीन्स इस शरीर में कुछ नियम कायदे कानूनों के द्वारा आपकी ऊर्जा को बाधित कर दिया जाता है। आपको बहुत सारी जो शक्तियाँ प्राप्त होती हैं वो एस्ट्रल लेवल पर उपयोग करने के लिए मिलती हैं। उनका प्रदर्शन आप यहाँ इस 3D वर्ल्ड पर मनोरंजन के लिए नहीं कर सकते। अगर आप में से कोई भी ये सुन रहा है और उसे इन शक्तियों का आशीर्वाद मिला है तो वह इनका प्रदर्शन एंजॉयमेंट के लिए ना करे, क्योंकि यह बहुत कीमती प्रीशियस पावर्स हैं जो ह्यूमैनिटी को सर्व करने के लिए दी जाती हैं। ये जो आज की वीडियो है वो बनवाई ही इसीलिए जा रही है क्योंकि वर्तमान में बहुत सारे लोगों को जगाया जा रहा है। जिस समय मेरी अवेकनिंग स्टार्ट हुई थी उस टाइम मेरी मदद करने के लिए लोगों की कमी थी, अर्थात उस समय ज़्यादा लोग जागृत नहीं हुए थे। लेकिन अब बहुत सारे लोग जागृत हो चुके हैं और इस साल 2024 में मास में अवेकनिंग होंगी। इस समय पर छोटे बच्चों की कुंडलिनी पर वर्क किया जा रहा है, क्योंकि जो 2000 बाद के जन्म लिए हुए बच्चे हैं वह बच्चे अलग अलग रेल्म और अलग अलग प्लैनेट से आए हैं जिन्हें स्टार सीड के नाम से आप लोग जानते हैं। और अब 2024 से लेकर 27 तक उनके थ्रू इस मदर अर्थ को सर्व किया जाना है, तो उनकी कुंडलिनी पर वर्क किया जा रहा है। अर्थात उनकी जो साइकिक एबिलिटीज़ हैं वो निकलकर सामने आ रही हैं। आप उनकी एबिलिटीज़ को देखकर हैरान हो जाएंगे कि वो किस तरीके से वो कार्य कर पा रहे हैं जिनके बारे में आप कभी सपने में भी नहीं सोच सकते थे। तो आप अपने बच्चों की हरकत वो कर रहे हैं, आपको उनके ऊपर ध्यान देना है। अगर वो आपसे ऐसी कोई बातें शेयर करते हैं जो आपने कभी नहीं सुनी तो उनके ऊपर ट्रस्ट करना है और सुनना है ध्यान से वो क्या कहना चाह रहे हैं। उनकी साइकिक एबिलिटीज़ अनलॉक हो रही हैं और वो आपको बहुत डिफरेंट एक्सपीरियंस बता सकते हैं। वो ये भी कह सकते हैं कि वो किसी को देख रहे हैं, वो किसी से बातें करने का एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर सकते हैं, किसी डिवाइन फॉर्म को की एग्जिस्टेंस को वो बता सकते हैं जो कि आप नहीं देख पाएंगे। अगर आप नहीं देख पा रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि वो बच्चा भी उसे सेंस नहीं कर पा रहा, क्योंकि इन बच्चों का जो थर्ड आई है बाय बर्थ एक्टिवेट है और ये हायर रेल्म से कनेक्टेड हैं। तो ये इन एनर्जीज़ को देख पाते हैं, इनसे बात कर पाते हैं, चाहे आप इन्हें देख पाएँ या ना देख पाएँ। तो इन बच्चों को आपको सपोर्ट करना है, इनकी बातों को समझने की कोशिश करना है, क्योंकि इनके अंदर ये साइकिक एबिलिटीज़ अनलॉक हो रही हैं। ये काल तांडव प्रक्रिया के बाद ही शुरू होती हैं। मीन्स जो हमारी कुंडलिनी शक्ति है वो रेज होती है, उसी के द्वारा होती हैं। जब ये मुद्राएं बहुत तेज़ी से बनती हैं तो उतनी ही तेज़ी से हमारा जो डीएनए है वो रेज होता है। इट मीन्स जो हमारी कुंडलिनी शक्ति है वो तेज़ी से ऊपर की तरफ उठती है और मूलाधारा से सहस्त्रारा ही नहीं, सहस्त्रारा से जो हमारा हायर सेल्फ है, जो हमारे इन 7 चक्रों से कनेक्टेड है, वहाँ तक ये कुंडलिनी रेज होती है और उच्च लोकों की तरफ लेकर जाती है। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि आप में से कुछ लोग, सभी का तो मैं नहीं कहती, लेकिन कुछ लोग अपने मस्तिष्क में एक ओशियन को एक्सपीरियंस कर रहे हैं जो कि एनर्जी का बना हुआ ओशियन है। ये
अध्यात्म में बहुत उच्च अवस्था है। जब आप उसे एक्सपीरियंस करते हैं, आप त्रिपुरा सुंदरी स्टेट को एक्सपीरियंस कर रहे होंगे। यह भी अध्यात्म में बहुत उच्च स्तर पर पहुंचने के बाद अनुभव होती है। अर्थात यह आपको जगाने के लिए, आपकी सहायता के लिए बनवाई जाने वाली वीडियो है, जिससे कि आपको यह पता चल सके कि आप जो एक्सपीरियंस कर रहे हैं वह सत्य है। इसे अपने मस्तिष्क का वहम न जाने, यह एक्चुअल में आपके साथ हो रहा है। अगर आपको लगता है कि आप समय को रोक पा रहे हैं, तो वास्तव में आप समय को रोक पा रहे हैं। अगर आप दीवारों को चलता हुआ महसूस कर रहे हैं, तो वास्तव में, क्योंकि ये सभी एनर्जीज़ हैं, तो आपके साथ आपकी वाइब्रेशन रेज होने के कारण ये अनुभव हो रहा है। आपके दिमाग में कोई खलल नहीं है। इट मीन्स आप मेंटली डिस्टर्ब नहीं हैं, आपकी वाइब्रेशंस रेज हुई हैं, इसीलिए आप इन्हें एक्सपीरियंस कर रहे हैं। क्योंकि जब फर्स्ट टाइम ये एक्सपीरियंस होते हैं तो हम डिस्टर्ब हो जाते हैं कि ये हमारे साथ हो क्या रहा है, ये सारी चीज़ें हमें मूव करते हुए क्यों नज़र आ रही हैं। क्योंकि ये जितनी भी चीज़ें हैं, चाहे लिविंग थिंग हो या नॉन लिविंग थिंग हो, सभी के सभी एनर्जी बेस्ड हैं, सभी एनर्जी हैं। और जब हमारी एनर्जीज रेज करती हैं, तो हम इन तरंगों को अपनी खुली आँखों से भी एक्सपीरियंस कर पाते हैं। आपको 24 घंटे आपके शरीर में वाइब्रेशन महसूस होती हैं। आपको अर्थ की हार्ट बीट महसूस होती है, अर्थ की वाइब्रेशन महसूस होती है। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मेरी इस वीडियो को बहुत ध्यान से, प्यार से देखने के लिए, सुनने के लिए आप सभी का बहुत 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 धन्यवाद।